ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता से पाठ कर रहे हैं। प्रतिदिन एक श्लोक के ऊपर, एक प्रसंग के ऊपर चर्चा करते हुए तो आगे कल ये चर्चा हुई। एकमात्र जो शास्त्र, हमारे वैदिक ग्रंथ, वो जो वैदिक ग्रंथ हैं वो उस पर विश्वास क्यों करना चाहिए और उनको पढ़ने का कुछ सिस्टम बनाना चाहिए। तो हम ऐसा सोच रहे हैं कि आज से, आज मेरा बिजी तो नहीं है वैसे, आज शाम से ये मैसेज डाल देंगे। सभी लोग अपने अपने ग्रुप्स में भी डाल दीजिए। आज शाम से हम श्रीमद् भागवतम का स्टडी करेंगे। शाम को मैसेज में सर्कुलेट कर दूंगा, तो टाइमिंग वगैरह देखते हैं। तो भगवद गीता की चर्चा हम कर रहे थे। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम् अनुस्मरयुध्य च मयि अर्पितमनो बुद्धिर्मामे वैश्यस्य संशया। इसलिए हे अर्जुन, तुम्हें कृष्ण रूप में सदैव मेरा चिंतन करो और साथ ही अपने युद्ध कर्म को करते रहो। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। वे अर्जुन से उसके कर्म को त्याग कर केवल अपना स्मरण करने के लिए नहीं कहते। भगवान कभी भी कोई अव्यवहारिक बात का परामर्श नहीं देते। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि भक्ति में आने के बाद हमें भी ऐसा भ्रम होने लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ज़्यादा सुबह उठेंगे जल्दी तो मुझे साइनस का रोग हो जाएगा, या अधिक जल्दी सुबह सुबह उठने की वजह से मेरी आंखों के किनारे डार्क सर्कल पड़ रहे हैं प्रभु जी। तो इस प्रकार का कोई भ्रम आध्यात्मिक जीवन के लिए नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो ये आध्यात्मिक जीवन है, भगवान हमारा हमको जो बताते हैं वो अव्यवहारिक नहीं है कि सुबह जल्दी उठने से पता नहीं। तो ये जो प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, ये स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा है। अगर हम स्वस्थ रहना चाहते हैं, बुद्धिमान रहना चाहते हैं, तो शास्त्र क्या कहता है? हमारे विलियम वर्ड्सवर्थ की एक पोएम है, उसमें लिखा हुआ है, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। अगर आप हेल्दी, वेल्दी और वाइज होना चाहते हैं तो हमको सुबह जल्दी उठना चाहिए, रात को जल्दी सो जाना चाहिए। अच्छा, वॉइस कम आ रही है मेरी मेरी हरे कृष्ण थोड़ी प्रभु जी, बहुत क्यों आ रही है प्रभु जी? कम आ रही है प्रभु जी। अच्छा, कम आ रही है। मेरी आवाज कम आ रही है।
कर सकते हैं जिससे आवाज अभी कनेक्ट हो जाए तो वॉइस अभी कम आ रही है ना, अभी कम आ रही है आवाज। चलो, थोड़ा मैं ही जोर से बोलने का प्रयास करता हूँ एक बार। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर भी नहीं आ रही है ना आवाज, आवाज अभी भी वैसी है ना? क्यों सुनील प्रभु? कम 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 ही है ना? कम ना प्रभु पहले के प्रभु थोड़ी बेटर लीजिए थोड़ी ऐसे क्या अरे प्रभु थोड़ी बेटर तो मैं थोड़ा जोर से बोल रहा हूँ। एक्चुअली मैं फोन से कुछ दिनों से कर रहा था, ये लैपटॉप मेरा थोड़ा जब हो रहा था तो अभी मैं आज लैपटॉप से कर रहा हूँ तो थोड़ा आवाज शायद। अच्छा कोई रुको, मैं बात नहीं प्रभु। एक मिनट है ना, एक मिनट। कि ऐसी बात भगवान कोई भी ऐसी बात नहीं कहेंगे जो कि हम अपने जीवन में उतार नहीं पाएंगे। सुबह सुबह जल्दी उठना, मंत्र जाप करना, केवल कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर्म करना और भक्तों की सेवा करना, ये सब करने से कई बार लोगों को डर लग जाता है कि अरे तो भाई हम अपना घर का भी तो कैसे चलेगा, फिर हमारा चलेगा कैसे? सारा चीज ऐसे इतना डरना नहीं चाहिए। भगवान चलाते हैं। देखो जंगल में, वहां अफ्रीका के जंगल में हाथी जो रहते हैं 40-40 किलो खाते, 40-40 किलो, 100-100 किलो भी खाते, ऐसे बड़े बड़े हाथी। वो सब का व्यवस्था भगवान करते हैं, वो कोई अर्जी उनको लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। उसी तरह से भगवान सबकी व्यवस्था करते हैं। देखो चिड़िया, कितनी भी चिड़िया है ना, देखो ये छोटी सी चिड़िया देखो वहां पे अभी है ना बैठी हुई। मैं नहीं जानता इसका क्या नाम है, कहाँ रहती है, दिन भर कहाँ रहती है, पर यह है कि रोज ये दोनों आते हैं यहाँ पर, स्वस्थ हैं दोनों, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, दोनों आते हैं। तो इससे पता चलता है कि हम इन जीवों का तो हम नहीं चला रहे, ये चल रहा है इनका। हे अर्जुन, तो भगवान जब ये आध्यात्मिक चीजें ये कुछ हमको करने के लिए कहते भी हैं, तो ये ऐसा नहीं कि ये हमसे एडजस्ट ही नहीं हो पाएगा। सुबह सुबह जल्दी उठने के लिए बोल देते हैं प्रभु जी। बताइए प्रभु जी, इतनी सुबह जल्दी उठ करके होता है क्या? अरे आराम से उठो, क्या इतना कौन सा प्रेशर है? अरे आराम से उठो, 10 बजे, 7-8 बजे उठो, फिर अपना थोड़ा बहुत पूजा पाठ कर लो, चलेगा। इतना ज्यादा पूजा पाठ करोगे, ज्यादा पूजा पाठ करने वालों के साथ बहुत गलत होता है, ऐसा कई लोग बोलते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। कई लोग ये भी कहते हैं कि भगवत गीता अगर अपने घर में रखोगे तो तुम्हारे घर में महाभारत हो जाएगी। इसका मतलब कि अगर कोई रामायण अपने घर में रखेगा तो उसकी पत्नी की मौत हो जाएगी। ऐसा तो होता नहीं, ये एक भ्रम फैलाया गया है। उसी तरह से कुछ लोग ये भी भ्रम फैला देते हैं कि आ, आ, सुबह माला करना है, भगवत गीता पढ़नी है, ये सारे कार्य करते प्रभु जी इतना नहीं हो पाएगा। अगर ये सब सब साथ में नहीं हो पाता तो भगवान इसके बारे में नहीं बताते। इसीलिए
भगवान कोई भी अव्यवहारिक बात का परामर्श नहीं देते। यदि भगवान कह रहे हैं कि बिना प्याज लहसुन के भोजन करना चाहिए, तो अगर आप बिना प्याज लहसुन के भोजन करेंगे, स्वस्थ रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। कई लोग ये कहते हैं, प्रभु जी अब प्याज लहसुन का उतना हो नहीं पाता है, प्रभु जी क्या करें ना, शुगर के लिए वही दवा है, अब क्या करें, तो खाना ही पड़ता है प्रभु। मतलब भगवान ऐसी बात आपको बता रहे हैं कि जिससे आपको शुगर हो जाए। आखिर भगवान अपने भक्तों को शुगर करवा के पाएंगे क्या? भगवान अपने भक्तों को शुगर करवा के प्राप्त क्या करेंगे? कुछ नहीं प्राप्त करेंगे। तो ये बहुत बड़ा भ्रम है कि आध्यात्मिक जो जीवन है वो केवल बाबा लोगों के लिए है, जो लाल कपड़े में साधु संत होते हैं वो ही लोगों के लिए है भाई। नहीं नहीं, ये तो देखो अर्जुन ने किया, इतने सारे ऋषि महात्मा भी करते हैं, साथ में बहुत से अम्बरीश महाराज को देखिए राजा होकर के कर रहे हैं। हमारे एक भक्त है यहाँ पे आर्मी में, अर्जुन श्याम अर्जुन प्रभु नाम, ब्रिगेडियर है आर्मी में, ब्रिगेडियर। और ब्रिगेडियर को कितनी मीटिंग्स होती होंगी, क्या क्या होता होगा, लेकिन वो सारा करते हुए भी वो शराब, वहां पे पार्टी होती है, शराब वगैरह होता है, तो वो एप्पल जूस लेके बैठ जाते, सेब का जूस, और बैठ जाते, सब कुछ मैनेज कर लेते हैं इजीली। हम यही कहते रह जाते हैं कि हम व्यवहारिक नहीं। इस जगत में शरीर के पालन हेतु मनुष्य को कर्म करना होता है। कर्म के अनुसार मानव समाज 4 वर्णों में विभाजित है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। ब्राह्मण अथवा बुद्धिमान वर्ग एक प्रकार से कार्य करता है, क्षत्रिय दूसरी तरह से, वणिक वर्ग, श्रमिक वर्ग अपने अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। मानव समाज में चाहे कोई श्रमिक हो, वणिक हो, प्रशासक हो या किसान हो, साहित्यिक हो, वैज्ञानिक हो, धर्म शास्त्रज्ञ हो, उसे अपने जीवन यापन के लिए कार्य करना होता है। अतएव भगवान अर्जुन से कहते हैं कि उसे अपनी वृत्ति का त्याग नहीं करना, अपितु वृत्ति में लगे रहकर कृष्ण का स्मरण करना चाहिए। यदि वह जीवन संघर्ष करते हुए कृष्ण का स्मरण करने का अभ्यास नहीं करता, तो वह मृत्यु के समय कृष्ण का स्मरण नहीं कर सकेगा। भगवान चैतन्य भी यही उपदेश देते हैं। उनका कथन है, कीर्तनीय सदा हरि। मनुष्य को चाहिए कि भगवान के नामों का सदैव उच्चारण करने का अभ्यास करे। भगवान के नाम तथा भगवान अभिन्न है। उसी प्रकार अर्जुन को भगवान की शिक्षा कि मेरा स्मरण करो तथा चैतन्य का यह आदेश कि भगवान के नामों का कीर्तन करते रहो निरंतर, एक ही है। इनमें कोई अंतर नहीं, क्योंकि कृष्ण तथा कृष्ण के नाम में कोई अंतर नहीं। चरण दशा में नाम और नामी में कोई अंतर नहीं रह जाता। अतएव हमें 24 घंटे भगवान के नामों का कीर्तन करके उनके स्मरण का अभ्यास करना। तो अगर हमको भगवान का स्मरण का मतलब है चैंटिंग या कीर्तन करना, और अपने जीवन को इस प्रकार ढालना होता है कि हम उन्हें सदा स्मरण करते रहे। तो भगवान का स्मरण बढ़ाने के लिए हमको करना चाहिए कुछ ना कुछ, है ना। तो क्या कर सकते हैं भगवान का स्मरण बढ़ाने के लिए? घर में कोई ऐसा म्यूजिक लगा सकते हैं जिसमें कीर्तन हो रहा हो, और हरे कृष्णा जो जाप का बॉक्स होता है वो लगा सकते हैं, जपा बॉक्स। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण ऐसे आवाज आती रहती है उसमें प्रभुपाद जी की। तो किसी भी प्रकार से भगवान का स्मरण होता रहे। तो अब ये सब करना इतना इतना क्यों है करना? क्योंकि दुनिया में तो सब लोग खूब स्मरण करा ही रहे हैं, तो इसलिए उसको अब डेटा को डिलीट करने के लिए, इतना सब जो भर गया है ठूस ठूस के, उसको सबको हटाने के लिए और शुद्ध चीजें डालनी हो। अब आप कहेंगे कि प्रभु जी ये हटाएं क्यों, शुद्ध क्यों करें, क्यों करें? तभी हमारा जो जीव का वास्तविक स्वभाव है वो लक्षित होगा, दिखेगा कि वो कृष्ण का दास है। तो
अतएव हमें 24 घंटे भगवान के नाम का कीर्तन करना होता है। तो आज हमने ये चर्चा किया भगवत गीता के सत्र में कि भगवान कोई भी नियम अगर बता रहे हैं तो वो अव्यवहारिक नियम नहीं है। कई बार लोगों को ये भ्रम हो जाता है, वो कहते हैं कि भाई मांस नहीं खाओगे तो मांस बढ़ेगा कैसे? प्रोटीन तुमको कहां से मिलेगा? प्रोटीन कहां से मिलेगा? आप सोचिए, सबसे शक्तिशाली जो जानवर है इस संसार में हाथी है, और वो मांस नहीं खाता। कितना भी भूखा हो हाथी, 100 किलो खाता है। कितना भी भूखा हो, कितना भी भूखा हो, तो उसको ले आकर के उसके सामने अगर चिकन बटर मसाला रख दिया जाए, नहीं खाएगा। कितना भी भूखा क्यों ना हो। इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि हम ये भगवान के जो नियम है ये अव्यवहारिक नियम नहीं। मन में ऐसा नहीं चलना चाहिए कि प्रभु जी बहुत दिन से नहीं, ये बहुत सारी चीजें करते करते और ये सब अभी बहुत दिन से, अब मुझे थोड़ा सा छुट्टी चाहिए प्रभु जी। अब आज जो है कोई जरूरत नहीं है, ना दर्शन आरती करेंगे, गुरु पूजा कुछ भी नहीं करेंगे, बस सो जाओ। आज संडे है, संडे है, बस अब आज कुछ नहीं, ज्यादा बस चुपचाप बैठे रहो। तो ये जो है, हमको भक्तों को वेकेशन की जरूरत नहीं है। हर दिन जो कर रहे हैं वही कर रहे हैं, यही आनंद है वास्तव में। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। हमने ये चर्चा किया आज कि कृष्ण जो कुछ भी दे रहे हैं वो अव्यावहारिक नहीं है। भगवान के द्वारा दिया गया जो विज्ञान है या जो भी हमें करने के लिए बोला जा रहा है, ये व्यवहारिक है, पूरी तरह से व्यवहार में लाया जा सकता है और उससे कोई रोग नहीं होगा, कोई कष्ट नहीं होगा। सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लेने के लिए बोलते हैं, तो ये तो बहुत अच्छा है, स्वस्थ रहेंगे। ठीक है, तो ये आज हमने चर्चा किया। अब हम थोड़ा सा वैष्णव भजनों के ऊपर थोड़ी चर्चा कर रहे हैं। आपको कोई प्रश्न तो नहीं है भगवत गीता वाली चर्चा से अभी तक? एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स आज की चर्चा में से? हमने ये चर्चा किया कि कृष्ण द्वारा दिए गए सिद्धांत या नियम या फिर जो भी ये बताते हैं वो सब अव्यवहारिक नहीं, अव्यवहारिक नहीं। ऐसा मतलब उसको जीवन में उतारना असंभव है या ये प्रैक्टिकल नहीं है। तो कई लोग ये भी कहते हैं कि प्रभु जी सुबह जल्दी उठ जाते हैं, ये ठीक नहीं है प्रभु जी, तो फिर लेट उठो, तो ये ठीक नहीं। ठीक है ना? तो हम इसको अभी यहीं पर समाप्त करते हैं और हम अपनी